बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, कल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो मैच हुआ, 1 लाख से ज़ायद तमाशाइयों के सामने शाहीन जो है वो नर्वस हो गए और 340 रन का टारगेट जहन में रखकर आने वाली पाकिस्तानी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी हमने देखी और कप्तान बाबर आजम 50 रन बनाकर अगली गेंद पर जिस तरह से आउट हुए और मोहम्मद रिजवान जो कि एक सेट बैटर थे वो 49 रन बनाकर आउट हो गए। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस हमने देखी। मामूला तमाम तर सूरत पर बात करनी है। उसके बाद जब जिस तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स ने परफॉर्म किया उस पर भी बात करनी है। फॉर्मर कैप्टन सलमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। इसके साथ साथ अहमद सईद साहब ने ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। आज जी 13वां मैच चल रहा है वर्ल्ड कप का, इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और 278 रन बना लिए अफगानिस्तान ने और इस वक्त 49th ओवर चल रहा है। इस मैच पर भी अब बात करेंगे। चलिए इसी से शुरू कर लेते हैं। बट साहब, दिल्ली की विकेट है और मेरे ख्याल दिल्ली हाईवे ये वहां पर मैच हो रहा है। रन के अंबार जो है अफगानिस्तान ने जो है वो आगे लगाया हुआ इंग्लैंड को 278 जो कि इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्या कहते हैं आप? देखिए, ये हाई स्कोरिंग पिच है और यहाँ पर हमने पहले भी 800 रन एक दिन में बनते देखे, 100 से ज़्यादा बाउंड्रीज लगते देखी। तो यहाँ पे इस किस्म का जो स्कोर है वो कोई ऐसा 250 अंडर 300 जो है ना, ये कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं है यहाँ पे। और ना ही यहाँ पे सरप्राइज होने की ज़रूरत है, बिकॉज अफगानिस्तान की आधी से ज़्यादा टीम यहीं पे अपनी क्रिकेट खेलती है, लीग क्रिकेट IPL में, और उसके अलावा होम भी उनका यही है। बिल्कुल। तो अभी देखना ये कि इंग्लैंड कितने ओवर्स में ये रन पूरे करता है या मौजूदाती तौर पे आउट होता है। मुझे तो लगता है कि जिस तरह की इंग्लैंड की बैटिंग है, ये रन अगर वो अपने कह लीजिए कि अपने स्टाइल में खेलेंगे तो 35 ओवर तक इस मैच को ख़त्म कर देंगे। अच्छा, इसमें बट साहब ये जो स्पिन बॉलिंग का फैक्टर हम बार बार इस्तेमाल करते हैं अफगानिस्तान के लिए, आज भी हमने देखा कि जब तक फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे उस वक्त तक रन्स का अंबार लगा हुआ था। रहमानुल्लाह गुरबाज आते थे और उन्होंने 140 के स्ट्राइक रेट से आज उन्हें स्कोर किया, 57 बॉलों पे 80 रन उन्होंने किए। लेकिन जब आदिल रशीद आए तो उन्होंने एक डिफरेंस क्रिएट किया और उन्होंने स्पेल करवाया। 10 ओवर में उन्होंने 43 रन दे के 3 आउट किए। तो अफगानिस्तान की बॉलिंग यहाँ पर कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकती है? देखिए, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन अफगानिस्तान के जो स्पिनर है वो आदिल रशीद की तरह नहीं है। आदिल रशीद फ्लाइट करते हैं, जबकि राशिद खान जो है वो बड़ा क्विक है थ्रू द एयर। और सामने जो बैटिंग होगी वो इंग्लैंड की है। इंग्लैंड के बैटर्स जो हैं वो अब राशिद खान को IPL में इतना खेल चुके हैं, वैसे भी इतना ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में खेल चुके हैं कि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ राशिद खान जो है उनको कोई एक्सेप्शनली तंग कर दें इस पिच के ऊपर, अनलेस के कोई आज उनका बहुत ही शानदार दिन हो। मुझे नहीं लगता, ना ही वो बड़े स्पिनर हैं बॉल के, राइट। तो एज सच कोई इस तरह का खतरा, और छोटे फॉर्मेट में चूंकि वो खेलने के आदी हैं तो छोटे फॉर्मेट की वजह से तो वो तेज़ बॉलिंग करते हैं। वनडे में तो उनका वो इम्पैक्ट नहीं है जो उनका छोटे फॉर्मेट में। जी जी। अच्छा बट साहब, थोड़ी सी बात कर ली जाए। बहुत से शायकीन अभी भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो स्टिल 90s की क्रिकेट खेल रही है, उस फॉर्मेट पर चल रही है। दुनिया बहुत तेज़ आ रही है, क्रिकेट बहुत तेज़ चल रही है। अभी हमने अफगानिस्तान के मैच में देखा जिस तरह से परफॉर्मेंस ओपनिंग पेयर की जानिब से सामने। मिडिल ऑर्डर में हमने देखा कि इकराम जो हैं उन्होंने आकर 66 गेंदों पर 58 रन की इनिंग्स खेली। इससे क्या इस फॉर्मेट से बाहर निकलना चाहिए या फिर रवायती क्रिकेट जो है वो जारी रखनी चाहिए? देखिए, हम लंबे फॉर्मेट में जब आते हैं ना, हम एक्सपोज हो जाते हैं। हमारा पता ही तब चलता है जब हम एक अरसे बाद वनडे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट में आते हैं और बड़ी टीमों के खिलाफ या प्रेशर गेम आती है तो पता लगता है कि इस पर होमवर्क रहता है, अभी हुआ नहीं हुआ कंप्लीट। तो इसमें आप देख लिया कि मेलबर्न में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ क्या किया। पहले कले में हमने 4 आउट किए, उसके बाद 260 करा लिया। तो श्रीलंका में रात की चेस हमने देखी तो कोई भी नहीं, ठीक है। उसके बाद जब कोलंबो में आए तो 228 रन से शिकस्त हुई। कल फिर हम लोग आसानी से मैच हार गए। तो ये तो इस ही कोचिंग स्टाफ के अंडर के ये 3 मैच हैं, पिछले 2 श्रीलंका वाले और एक ये कल का। तो हम तो एक प्रोग्रेसिव स्ट्रीक देख रहे हैं कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है जिसका, और वो कल आके उन्होंने कहा कि जी हमारी अप्रोच थोड़ी टिमिड थी, यानी कि हम थोड़ा डरे हुए थे। भैया, आप किससे डरे हुए थे? क्राउड से। क्यों? ये आप कोई जलसागाह में थे कि जहाँ सारे आपके हमायती होते? ये आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं और इंडिया में खेल रहे हैं, और इंडिया में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इंडिया से आपका मैच है कि आपको लोग चेयर करेंगे। डेफिनेटली आपको कोई भी चेयर नहीं करेगा। और ये अब से नहीं है, आप 90 से देख लें या उससे पीछे चले जाएं। और तो कहते हैं कि सारा का सारा मसला ये है कि दिल दिल पाकिस्तान नगमा नहीं चला, जिसकी वजह से हम परफॉर्म नहीं कर पाए। अगर वो चल जाता तो जो मर्द मुजाहिद क्रीज पर खड़े हुए थे ये वहाँ पर तबाही फेर देते हैं। हाँ जी, मैंने उनकी कुछ रीजनिंग सुनी है और मेरा ख्याल है कि ये रीजनिंग काफ़ी है। उनका असल
उनका अया करने के लिए लोगों को कि ये क्या कितने के ये बड़े कोच हैं और किस तरह का माइंडसेट ये लेके फिरते हैं। कोई वजह होती है जब भी आपको जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कोई उन्होंने टेक्निकलिटीज के ऊपर बात नहीं की, ना उन्होंने शादाब के परफॉर्मेंस पे बात की है, ना उन्होंने फखर जमान पे बात की, क्योंकि कोच का रोल ये नहीं होता कि जो अच्छा कर रहा है उसके साथ खड़ा हो जाए। उसका रोल होता है जिससे स्ट्रगलिंग पीरियड है जिसका, उसको कितनी जल्दी वो रिवाइव करने में कामयाबी करता है। बिल्कुल। एक मैच जीतने के बाद हमने देखा कि ड्रेसिंग रूम में वो ट्रॉफीज बांटी जा रही थी कि फलां बंदे ये तुम्हारी। अब हारने के बाद ऐसा कुछ सामने नहीं आया। भाई वो भी तो दिखाएं ना कि अगर आप थोड़ा बहुत अगर उन पर डांट डपट कर रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, वो भी फिर आवाम के सामने रख दें। वो आप छुपा रहे हैं। कल से अब तक ऐसे जैसे सांप सूंघ गया, किसी की जानिब से कोई ट्वीट सामने नहीं आया। देखिए ये इंटरनल चीजें हैं और तमाम टीमों की ये चीजें होती हैं, लेकिन आप इतना उस चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट नहीं करते। ये तो एक प्रॉपर कह लीजिए कि एक क्रिकेट सेट के एक डिफरेंट सेगमेंट है जो कि मीडिया रिलीजेस का शुरू होता है। बहरहाल हम उसको डिस्कस नहीं करते, वो जाने क्रिकेट बोर्ड जाने, लेकिन एटलीस्ट ऑनलाइन डायरेक्टर क्रिकेट जो हमारे हैं उनसे हमने क्रिकेट के अलावा हर बात सुनी है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं वो बता सके कि हमारा प्लान क्या था, नहीं वो बता सके कि हमारी एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो रही, वो नहीं बता सके कि जनाब हमारे जो प्लेयर हैं ये कब फॉर्म में आएंगे या इनकी खराबियां क्या है। जब उनसे ये सवाल हुआ कि आप आपके स्पिनर्स के साथ, तो उसने कहा मैं बता नहीं सकता मैं क्या काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। भाई बात यह है कि वो उस दिन रात उनको बाकी टीमें खेल रही हैं, देख रही हैं, वर्ल्ड कप है, उनकी प्रैक्टिस सेशंस पे क्या मीडिया कवरेज नहीं होती? आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो आप बता नहीं सकते? कुलदीप यादव ने कल इनिंग्स ब्रेक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बेहतर जो मिकी आर्थर ने किया। कुलदीप यादव तो इस वो जिसे कहते हैं ना अटेंशन टू डिटेल, वो तो इस डिटेल तक गए कि हमने सऊद शकील तक की बैटिंग भी देखी हुई। आप छोड़ दें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को। तो बात यह है कि हमारे इधर भी स्टैटिस्टिशियंस का कह लीजिए कि बड़ा उनको जगह मिली हुई है, वो सिलेक्शन कमेटी में है, वो हमारे टीम लेकर गए। हाँ जी, और वो टीम के साथ जो और भी एनालिस्ट के रोल में लोग हैं। सो द पॉइंट इज कि हमारे तो प्लेयरों की परसों तरसों एक वीडियो रिलीज हुई थी जिसमें सबको पूछा गया था 5 प्लेयर को कि सबसे अच्छी पोल कौन मारता है। सबने कहा रोहित शर्मा, और कल हमने उससे पोल पे ही छक्के खाए। मजीद प्रैक्टिस हारिस रऊफ तो लग रहा था कि वो शायद नेट में प्रैक्टिस करवा रहे हैं रोहित शर्मा को पोल मारने। जब एक और आप सुबह से देख रहे हैं कि ये पिच स्लो है, यहाँ पर बॉल उस तरह से तेज आता नहीं है, तो उसके ऊपर अगर आप बाउंसर करेंगे तो रोहित शर्मा के तो तेज विकेटों पे पुल्ले मारता है, तो आप इस पिच के ऊपर उससे कैसे बचेंगे? और रोहित शर्मा ने कल ओडीआईज में अपने 300 छक्के भी मुकम्मल कर लिए, और अनफॉर्चुनेटली सेंचुरी कंप्लीट नहीं कर पाए और वो 86 आउट हो गए। डिजर्व करते थे जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, बट सब जैसे हमने कल देखा, शुभमन गिल का हमें बड़ा डर था, अर्ली विकेट मिल गई। उसके बाद हमने देखा विराट कोहली भी 16 पर आउट हो गए। हमने दबोचा, ठीक है, उसके बाद कोई प्लान बी नजर नहीं आया कप्तान के पास, सिर्फ उनका मुरझाया हुआ चेहरा। जब हमने विराट कोहली को आउट किया ना तो 9 ओवर्स में 80 रन बन चुके थे। उस वक्त समझे कि आपका उन्होंने एक मेजर चंक ऑफ रन जो था वो पावर प्ले के अंदर ही उन्होंने खत्म कर लिया हुआ था। और फिर उसके बाद आपको कोई फर्क नजर आया कि चले कोहली आउट हो गए तो श्रेयस अय्यर आके कैसा खेले? क्या शुभमन गिल लगा कि वो इंजरी से वापस आए जिस तरह का पहला बॉल पे उन्होंने ड्राइव मारा है? बिल्कुल। तो ये जो अप्रोच है ना कि हेड ऑन इस अग्रेसिव का मतलब ये नहीं कि आप देखें और मार दें। इंडिया ने कोई गलत शॉट नहीं मारा, उन्होंने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारे हैं, ड्राइव, कट, पुल, हर चीज। हमने बॉलिंग नहीं की जो बुमराह ने की है, हमने वो बॉलिंग नहीं की जो यादव ने किया, हमने वो बॉलिंग नहीं की जो जडेजा ने किया। वो स्टंप्स पे बॉलिंग करते हैं, हम ड्राइव भी खिलाते हैं, हम पुल भी खिलाते हैं, हम कट भी खाते हैं, फुल टॉस भी करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि जी वो बहुत अच्छा खेले। भाई हमने उनको टाइट लाइंस पे बॉलिंग कहाँ की है? एक तो वो है अच्छे प्लेयर, फिर आप उनको लूज स्टफ खुद ऑफर करेंगे तो उन्हें तो जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। वो हमें छक्का भी मारते हैं तो खड़े होकर निकलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। होता है ना कि कोई दूर बॉलिंग कर रहा है तो आप रिस्क लेते हैं, आप निकल के उसको बड़ी हिट मारते हैं। वो तो खड़े होकर अपनी जगह पे सारा कुछ किए जा रहे हैं। और जितनी बेबस बॉलिंग हमारी कल नजर आ रही थी, मेरा ख्याल है रिसेंट पास में हमने इतनी बेबस बॉलिंग पाकिस्तान की नहीं देखी जितनी कल पाकिस्तान। और रवि शास्त्री का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है, उन्होंने तो कहा है कि जी ये शाहीन अफरीदी कोई वसीम अकरम नहीं है। उन्होंने कहा कि वो नए बॉल के 2-3 ओवर करते हैं, उसके बाद तो एक नॉर्मल बॉलर है। मीडिया को इतना एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है। वो सारा प्ले डाउन हो गया जो उनकी हाइप क्रिएट हुई थी, जो उन्होंने एशिया कप तक जो ऊपर से आउट किए हैं, इट्स ऑल गॉन आउट ऑफ द विंडो अनलेस कि वो दोबारा उसको रिपीट करें। अच्छा, आपने देखा, चले बॉलर्स के पास तो था ही टोटल 191 ना, उसके अकॉर्डिंग ठीक है उन्होंने बॉलिंग की, हमारे पास स्ट्रेंथ ही बॉलिंग हुआ करती थी। लेकिन बैटिंग में आपने देखा, क्योंकि हर बंदे ने, इंडियन प्लेयर ने, एक्स क्रिकेटर्स ने जब भी इंटरव्यू दिया, इवन जो प्लेयर्स खेल रहे थे उन्होंने भी ये कहा कि इंटेंट ही शो नहीं किया उन्होंने बैटिंग में, हम पर अटैक ही नहीं किया,
उसने कुलदीप यादव ने मेरा ख्याल कहा, उन्होंने कहा कि मैंने बॉल करके देख ली, मुझे समझ लग गई कि ये तो मुझे हिट करना ही नहीं चाह रहे, फिर मैंने फिर फ्लैटेड बॉल दिए और मैंने उनको देखिए हमने एक तो जब प्लेटफॉर्म बिल्ड भी कर लिया ना, जब हमारे 150 पे 2 आउट थे, वहां पर भी जब विकेट गिरी थी ना, तो हम अपने जिनको हम कहते हैं कि ये हिटर्स हैं, ऑलराउंडर है, तो हम नवाज को भेज सकते थे, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था और एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर था, कि भाई नवाज को आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप में जब सकलैन भाई कोच थे तो उसको ऊपर भेजा था, जिसमें आके उसने एक इनिंग खेली थी। तो हम आउट ऑफ द बॉक्स भी बिल्कुल कुछ नहीं करते, जैसे न्यूजीलैंड जो है वो रचिन रविंद्रा को यूज कर रही इन कंडीशंस में, कि वो जाके स्ट्रोक खेलता है, अगर लग जाए तो तेज स्टार्ट हो जाता है, नहीं तो दूसरा बंदा आके नॉर्मल क्रिकेट खेलता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमने कहीं पर भी इनोवेट करने की भी कोशिश नहीं की, इंटेंट जो खेल रहे थे उनका भी नजर नहीं आया। ओपनर्स जो थे वो थोड़ा सा लगे शुरू में आके कि 5-7 चौके मिल गए तो आज फ्लो अच्छा है, लेकिन उनकी भी विकेटें एकदम गिर गई। तो हम जब सेट हो जाते हैं तो कंटिन्यू नहीं करते, या फिर हम प्रेशर के अंडर आ जाते हैं। साउथ शकील वहां पर आए, बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे वो प्रेशर में आ, जाहिर है उन्होंने पहली दफा ऐसा क्राउड देखा होगा, लेकिन मुझे याद है हम भी छोटे थे, पहली दफा इंडिया गए थे, तो इतना क्राउड पाकिस्तान में तो नहीं होता। यहीं से मैं रिलेट करना चाहता हूँ। मैं असल में चाह रहा था कि आप खुद जो है वो आ जाएं अपनी इंडिया वाली। देखें, कुलदीप यादव हैं, अश्विन हैं, जडेजा हैं, इंडिया के जो भी स्पिनर्स हैं, इन पिचों के ऊपर उनको खेलने में हमने कल साबित कर दिया कि हम कितने को अच्छे हैं। आपने कुंबले को खेला हुआ है, आपने हरभजन सिंह को खेला हुआ है, मेरा ख्याल है कुंबले और हरभजन सिंह से बेहतर तो नहीं है ना कुलदीप यादव। तो आप किस तरह से उनको प्लान करते थे खेलने के लिए? चले मैच से पहले तो किसी ने उस बंदे से एडवाइस लेने की कोशिश नहीं की जिसने इंडिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा शौकीन है। आज हम चलें आपको GN के प्लेटफॉर्म से एडवाइस दिलवा देते हैं, किस तरह से प्लान करते थे आप कुंबले को और हरभजन सिंह को? देखिए, मैं कंपैरिजन में नहीं जाना चाहता, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जब हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे ना, तो पाकिस्तान में बहुत क्वालिटी स्पिन बॉलिंग क्लब लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे हम लोग बड़े हुए हैं बहुत अच्छे स्पिनर्स को खेल के। किसी के 500 आउट थे फर्स्ट क्लास में, किसी के 600 आउट थे। मुझे याद है हमारी क्लब में मोहम्मद आसिफ खेलते थे, वो 600 आउट कर चुके थे फर्स्ट क्लास में। इसी तरह डोमेस्टिक में जुल्फ़िकार बाबर को खेला, सईद अजमल को खेला, मुर्तज़ा होते थे एक भावलपुर से, मेरे से बहुत सीनियर थे, क्या शानदार वो बॉलिंग किया करते थे। इमरान ताहिर हमारे मुखालिफ आया करते थे, वो PIA से खेलते थे, लाहौर के लिए वो खेलते थे। हम इकट्ठे भी एक मैच फर्स्ट क्लास का हमने इकट्ठे भी खेला हुआ है। सो हाई क्वालिटी स्पिन बॉलिंग हम प्रैक्टिस में भी फेस करते थे, हम डोमेस्टिक में भी। अब आपको स्पिनर नजर ही नहीं आता। क्यों नहीं नजर आता? कि स्पिनर छोटा फॉर्मेट खेल खेल के वो बहुत तेज और फ्लैट बॉलिंग करते हैं। तो जब आप अचानक इंडिया जैसी टीम के आगे जाते हैं, तो वो प्रॉपर सीजन टेस्ट मैच के स्पिनर्स हैं, वो फ्लाइट करते हैं, दूर दूर गेंदें करते हैं, वो आपको कहते हैं कि आप रिस्क लें। इसी तरह जडेजा जो है, मुझे तो याद ही नहीं है कि उसका कोई लूज बॉल हमने देखा हो पिछले कुछ 2-3 मैचेस में। चलें जी, ये जो अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच चल रहा था, तो अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को जीत के लिए 285 रन का हदफ दे दिया। अफगान टीम 49.5 ओवर्स में 284 रन पर ऑल आउट हो गई और रहमानुल्लाह गुरबाज 80 रन बनाकर जो है इसमें नुमाया रहे। इकराम अली खेल 58 और राशिद खान ने 23 रन बनाए। इब्राहिम जादरान और मुजीबुर रहमान ने 28 रन बनाए। तो ये परफॉर्मेंस रही है। 285 रन का टारगेट दिया गया इंग्लैंड को। लेट्स सी इंग्लैंड अब कितने ओवर्स में ये चेज करता है टारगेट, और या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई परफॉर्मेंस अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के सामने की तरफ से सामने आती है और वो 285 जो है वो डिफेंड कर पाते हैं दिल्ली के विकेट पर, जो कि कहा जाता है कि हाई स्कोरिंग ये ट्रैक्स हैं और यहाँ पर बड़े रन ही बनते हैं। और दिखने में तो ये लग रहा है कि 285 जो है वो कुछ ज़्यादा जब आज अपने इनिंग्स का आगाज किया था तो बिल्कुल यही लग रहा था कि अगर अफगानिस्तान इसी मोमेंटम को कैरी ऑन कर जाए तो हो सकता है कि आज ये 300 प्लस करने में कामयाब हो जाएं। अफगानिस्तान की पहली विकेट 114 रन पर गिरी, उसके बाद की जो 5 विकेट्स हैं वो 60 रन के स्पैन में गिर गई। आदिल रशीद का एक्सपेल था, फिर लिविंगस्टन आ गए और आज जो रूट को भी इस्तेमाल किया इंग्लैंड ने, और जो रूट ने बॉलिंग के अलावा एक इंतहाई शानदार कैच भी आज पकड़ा है जो छठी विकेट अफगानिस्तान की आउट हुई। तो यहाँ पर सिमिलर है कि अफगानिस्तान भी बहुत ज़्यादा T20 सेंट्रिक टीम है और लंबे फॉर्मेट में अक्सर ऐसा होता है कि जब इनकी एक विकेट गिरती है तो अगले आने वाले को ऐसा लगता है कि उसको नहीं पता कि अब सिचुएशन को कैसे डील करना है। कहीं ना कहीं हम भी कोलैप्स होते हैं और ये भी कोलैप्स होते हैं। ये भी हम भी कल 38 रन पे 8 खिलाड़ी हमारे आउट हुए 36 रन पे। तो आई थिंक ये इतना बड़ा डिजास्टर हो जाता है एक मैच में कि इससे फिर रिकवरी अगले मैच में जाना भी मुश्किल हो जाता है। जब आप 36 पे 8 आउट होंगे या सबसे ज्यादा, अब पाकिस्तान ने 3 मैच खेले और 2 मैचेस में पाकिस्तान ऑल आउट हो चुकी है इस टूर्नामेंट के। और शायद इसी बेसब्री की वजह से आज हुआ है कि वो एक सेट बैट्समैन जो 57 बॉलों पे 80 कर चुका, उसको रन आउट करवा दिया उन्होंने एक गुरबाज को, जो कि इनके बेहतरीन बैटर हैं। वो ही खेलते हैं अच्छा, तो लगता है इनमें बैटिंग जो है वो इनकी अच्छी है।
अच्छा जी, थोड़ी सी बात कर ली जाए, जरा रोहित शर्मा की बैटिंग दिखाई जी, किस तरह से उन्होंने कल अटैकिंग क्रिकेट के लिए और 86 रन की इनिंग्स के लिए, फिर उस पर बात करते हैं जनाब। ये वो परफॉर्मेंस थी, 6 छक्के 6 चौके, 86 रन की इनिंग्स और 136 का स्ट्राइक रेट। अच्छा, जिस तरह से हमने लास्ट देखा शॉट जो हमें इन विजुअल्स में नजर आया, वो क्रीज से उतर के बड़े आराम से सुकून से हमारे बॉलर्स को छक्के लगा रहे हैं। कल हमने पूरी इनिंग्स में अपनी देखा है कि हमारा कोई बैटर क्रीज से निकलकर उसने अटैक करने की कोशिश की हो, आए उनके स्पिनर को अगर वो फ्लैटेड बॉल भी करते हैं तो उसको ऊपर जाके पकड़ने की कोशिश की हो, ऐसा कुछ आपको नजर आया? पहले रोहित से शुरू करें, फिर आप पाकिस्तानी बैटर्स पे आइएगा। देखिए, दो चीज़ें हैं हमजा, मैं समझ सकता हूँ आपके इमोशंस, लेकिन बात यह है कि हमारे बैट्समैन खेल रहे थे जडेजा और कुलदीप को, वो खेल रहे थे नवाज को, उन दोनों का बॉल स्पिन होता है, हमारा बॉल स्पिन नहीं होता। जब उनको आप खेलते हैं तो आपको पता होता है कि अगर मैं निकला तो गेंद स्पिन हो जाना। यहाँ पर हालात ये है कि पता है जहां मर्जी से मारो गेंद स्पिन ही नहीं होना, क्योंकि स्पिन कभी कभार होता है। हमारे 1-2 बॉल पूरे 10 ओवर में 2-3 बॉल स्पिन होते हैं। तो आपने देखा कि श्रेयस अय्यर ने भी दिल खोल के उसने सीधे छक्के लगाए जब उसका लगा कि अब मार दूं। इसी तरह रोहित शर्मा भी खेले, लेकिन आप एक दफ़ा भी वो इंटेंट अपने प्लेयर्स में इसलिए नहीं देखते क्योंकि हम लोग एक तो अंडर प्रेशर है, दूसरा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लूज बॉलिंग वो उनके बॉलर्स की बहुत कम है। उनकी एक्यूरेसी, एक वाइड बॉल था उनका पूरे 50 ओवर्स के अंदर, और उन्होंने, हालांकि बुमराह कोई शाहीन अफरीदी से तेज बॉलिंग कर रहे हैं, शाहीन 130s में है, वो 140s में बॉल कर रहे हैं, और बुमराह ने एक भी बॉल विकेटों से बाहर नहीं किया। जो उन्होंने बाउंसर किए वो स्लोअर बाउंसर थे, जिसपे कोई भी बैट्समैन हिट नहीं मारता था, वो सब उसको डक करते थे क्योंकि वो लगता था कि तेज आ रहा है लेकिन होता स्लो था। फिर उनकी रिवर्स स्विंग भी हमें देखने को मिली, लेकिन उन्होंने लेंथ नहीं छोड़ी। हमारे बॉलर्स की तो लेंथ आई ही नहीं कल के मैच में। ऐसे लगा कि जैसे सब फ्रस्ट्रेटेड हैं और गुस्से में बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट लेने को जल्दी नजर आ रही है। हम एक ही ओवर में 6 आउट कर दें, एक ही ओवर में कोई हैट्रिक कर दें। देखिए, ये मेथड आपको रखना पड़ता है, कोई प्लान नजर नहीं आया। पेशेंस जी, जोश बहुत नजर आया। एक वो कहते हैं ना कि गुस्से में जब बंदा चीजें करता है तो उसको फिर जाहिर नहीं रहता ख्याल कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो फ्रस्ट्रेशन और इम्पेशेंटनेस नजर आई, लेकिन प्लान नहीं नजर आया। ठीक है जी, एक शॉर्ट ब्रेक नहीं है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जिस तरह से विराट कोहली ने खेला, श्रेयस अय्यर ने खेला और दीगर उनके जो बैटर थे, और पाकिस्तानी बॉलर्स ने उन्हें किस तरह से संभालने की कोशिश की। एक ब्रेक के बाद बात करें। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, और हमने जिस तरह से डिस्कस किया रोहित शर्मा की बैटिंग को, श्रेयस अय्यर ने भी बड़ा कमाल कल खेला है 53 रन की इनिंग्स के लिए, और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को फेस किया है, फेयरलेस फेस किया, और उनके चेहरे पर कोई डर था ही नहीं कि पाकिस्तानी बॉलिंग कोई चीज़ ही नहीं है। और श्रेयस अय्यर की इनिंग्स दिखाते हैं जिसमें 53 रन बनाए उन्होंने, 3 चौके हैं, 2 छक्के, और मेरा ख्याल विनिंग शॉट भी इन्हीं की जानिब से खेला गया है। दिखाएं जी श्रेयस अय्यर। और जिस तरह से हमने देखा कि एक छक्का जो है बिल्कुल खड़े रहकर, दूसरा थोड़ा सा डाउन द विकेट आकर, जिस तरह से उन्होंने कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया, और शादाब खान को तो साफ समझ के जिस तरह से उन्होंने मारा है कल, क्या कहेंगे बादशाह? देखिए, इट वॉज ऑल टू ईजी। हमने किसी प्लान, देखिए ठीक है टीमें हो जाती हैं आउट, आप जल्दी आउट रहते हैं, लेकिन आप थोड़े से 5-6 आउट कर लेते हैं तो पता लगता है कोई लड़ाई हुई है, कुछ 35-40 में ओवर तक मैच किया। जब आपको कोई इतना फैन हमें यही चाहिए होता है कि टीम जो है ना वो लड़ के हारे। कन्विंसिंगली जब कोई आपको हराता है, और वो आपको साफ यहाँ होता है कि बहुत बड़ा एक गैप आ गया स्किल्स सेट्स के अंदर, बिल्कुल, तो फिर अफसोस होता है। क्योंकि ये भी कोई महीना पहले बहुत और तरह की वाइब्स थी, और तरह की बातें थी, और महीने बाद जो 3 मैच लगातार ऊपर नीचे, और उसमें कन्विंसिंग लॉसेज हुए हमें, तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है हमारे पास। पहले तक तो ऐसा लग रहा था दैट वी हैव बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर पाकिस्तान प्रोड्यूस। ऐसा लग रहा था सब कुछ अवेलेबल है, स्पिन भी अच्छा है, फास्ट बॉल डिपार्टमेंट भी अच्छा है, ओपनिंग अच्छी चल रही है, लेकिन एकदम से अफगानिस्तान से खेल के आए थे ना एकदम से ऐसा कोलैप्स हुआ। जिस तरह से कल पाकिस्तान की विकेट्स गिरी, पाकिस्तान के विकेट्स हमने कल देख ली, जिस तरह से इंडिया के 3 खिलाड़ी आउट हुए, और शाहीन शाह अफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जरा दिखाएं इंडिया के विकेट्स। अच्छा जी, पहला तो ये पॉइंट पर जिस तरह से आपने देखा कि कैच हुआ, वो सर्कल क्रॉस नहीं कर पाए, ऐसा ही लगा, शॉट पूरा नहीं गया। शॉट तो पूरा लगा, पूरा मिडिल हुआ, लेकिन स्ट्रेट फील्डर की तरफ चला गया। या तो इस शॉट को वो पूरा ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन वो फ्लैट लगा, बहुत ज्यादा तेज शॉट, और अगर वो फील्डर से 1 फुट भी दाएं बाएं होता तो उन्हें मौका नहीं मिलना था। बहरहाल इट वाज अ वेरी गुड कैच। शादाब ने बड़ा तेज कैच बड़े अच्छे तरीके से किया,
लेकिन बॉल विकेट टेकिंग बॉल नहीं था, बॉल ऐसे ही था शॉट मारने वाला। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा, विराट कोहली मुंह पे आता हुआ बॉल बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन कल शायद थोड़ा मिसजज हो गया उनसे। हाँ और जी, वो देखिए अच्छा बॉल उसे- थोड़ा उनकी स्प्लाइस पे लगा। अच्छी बात ये थी कि हसन ने उन्हें ऑफ स्टंप से बाहर ये बॉल किया। तो जब आप ऑफ स्टंप के बाहर से पुल मारते हैं, ड्रैग करते हैं, तो हमेशा उसमें चांस होता है कि बैट्समैन जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और इवन विराट कोहली जैसे प्लेयर की भी वहां पर उसको भी मुश्किलात होती हैं ऑफ स्टंप से बाहर। ये चीज़ अच्छी थी कि ऑफ स्टंप से बाहर बाउंसर किया। अच्छा, ये दोनों आउट हमें ना मिस जज और मिस हिट होते दिखाई दिए। रोहित शर्मा जिस तरह से आउट हुए, वो भी वो शॉट दायरे से बाहर ही नहीं गया और वो पूरा उसे वो स्लोअर वन था और मेरे ख्याल वो चेक नहीं कर सके। शाहीन कई बार स्लोअर वन करते हैं और इनको उस पर विकेट मिलते हैं। अच्छी डिस्गाइज है, इन्होंने हार्दिक पांड्या को भी किया था स्लोअर वन पे आउट वहाँ पले खाले में। बिल्कुल। तो वो भी 80+ रन पे खेल रहे थे, तो एक सेट बैट्समैन को भी चेक नहीं हुआ स्लोअर वन, और इस बार भी 80s में जो है ना स्लोअर वन पे ही विकेट लिया। लेकिन व्हाट्सएप इन तीनों बॉल्स को अगर हम तीनों विकेट्स को गौर से देखें तो वही बात जो हम बार बार कर रहे हैं कि बैट्समैन जब अटैक करने पर गया तो वो आउट हुआ है। आपने प्लान करके आउट नहीं किया, जिस तरह से एक फास्ट बॉलर जो है वो एक बल्लेबाज को मजबूर करता है आउट होने पे। इस किस्म की कोई चीज़ नहीं थी। तीनों बैट्समैन जो है वो शॉट मारते हुए अटैक करते हुए। देखिए शाहीन ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने नए बॉल की स्विंग पे। अगर तो उन्हें स्विंग मिले वहाँ पर बैटर्स को आउट कर जाएं शुरू में तो ठीक है, लेकिन जब वो नहीं कर पाते तो फिर उनके स्किल सेट्स ऐसे नहीं है कि वो बैट्समैन को ट्रैप करके आउट करें। ना कोई वो एक्सप्रेस पेस है कि जी वो कोई मोहम्मद शमीश्वर या वसीम अकरम, वो वाली स्पीड भी नहीं है उनकी, तो वो 140 के अराउंड अबाउट बॉलिंग करते हैं। क्या कप्तान के पास और क्या ऑप्शन है? अगर शाहीन शाह आउट नहीं कर रहा, हम ये देख रहे हैं शाहीन शाह आउट नहीं कर रहा, बात यह है कि कप्तान ने क्या अपने लिए ऑप्शंस बनाई हैं। ठीक है, इस पर भी व्हाट्सएप का कमेंट लेते हैं। क्विक ब्रेक लेना है जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, और अभी अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मैच चला। 285 रन का टारगेट दिया, जो कि अभी पहले ही जॉनी बेयरस्टो जब आउट हो गए और काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए क्योंकि अंपायर के फैसले से खुश नहीं थे। बट सब अंपायरिंग पर बड़ी तनकीद हो रही है इस वर्ल्ड कप में। अभी तक जितने मैच में बहुत से ऐसे फैसले हुए जो टेक्नोलॉजी बेस्ड फैसले थे, जिसको प्लेयर्स ने मानने से इनकार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए अंपायर्स के भी बहुत ही मार्जिनल डिसीजंस हम देख रहे हैं, और क्रिकेट में एक टर्म है बेनिफिट ऑफ द डाउट। बिल्कुल। तो वो बैटर को जाता है और जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जिस तरह के डिसीजन दे रहे हैं तो वो बहुत ही फाइन मार्जिन से बैट्समैन के खिलाफ जा रहे हैं। तो ऐसे में डेफिनेटली बैटर्स तो उसको देख के अच्छा फील नहीं करेंगे, और अंपायर जो है बड़ा एट टाइम्स बस उंगली खड़ी कर देते हैं। ऐसा लगता है कि वो उनको कोई जजमेंट कोई इतनी शानदार नहीं होती। तो अनफॉर्चुनेटली अंपायरिंग स्टैंडर्ड भी कोई मज़े का नहीं रहा अभी तक वर्ल्ड कप में। अगर आप कल भी देखें, बाबर को जब एक रिजवान को आउट दिया गया तो वो बॉल बाहर जा रही थी, जब बाबर को नॉट आउट दिया गया तो वो बॉल जो थी वो कदरे स्टंप्स में थी। तो अंपायरिंग जो डिसीजन मेकिंग है वो इतनी शानदार नहीं है अभी तक। अब तो इतनी असिस्टेंस है, नो बॉल भी पीछे से दे देते हैं अगर अंपायर मिस कर जाए तो। हर चीज़ के लिए तो पीछे बैकअप पे बंदा बैठा हुआ है। फिर मेरा ख्याल अंपायर्स भी इसलिए ईजी हो गए कि जो भी मेरा फैसला हुआ, ऊपर से जो फैसला आ जाएगा थर्ड मैन का, वो कबूल कर लीजिएगा। तो इन पर भी कोई व्हाट्सएप चेक एंड बैलेंस होता है अंपायरिंग पैनल पर भी। इन पे जो करे आईसीसी करे, इन पे कोई और कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि इन पे बात भी करने से मना किया जाता है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप अंपायर के डिसीजंस को डिस्कस भी नहीं कर सकते। मैं एक दफ़ा खुद से करके जुर्माना भुगत चुका हूँ। मैं मैच भी नहीं खेल रहा था। अच्छा। मैं टीम का वाइस कैप्टन था, लेकिन मैं मैच वो वाला नहीं खेल रहा था, तो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज दिया गया। अच्छा। लाहौर में वनडे था पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का। अच्छा। तो उसमें मोहम्मद यूसुफ का जो आउट था ना, वो उस पर काफ़ी डिबेटेबल था। तो मैंने कहा कि वो डिसीजन अगर हमारे हक में होता तो वो डिसीजन अच्छा नहीं था, वो हमारे हक में होता तो हम मैच जीत जाते। सिर्फ मैंने ये कहा था। मेरी हाफ फीस जो थी ना मैच की, वो फाइन हो गई थी कि आपने अंपायर के डिसीजन के ऊपर बात की। तो मोहम्मद यूसुफ ने शुक्रिया अदा किया बाद में कि आप मेरे हक में बोले, अपने पैसे भी कटवा दिए आपने। अच्छा खैर, क्या देख रही है मैच किस तरफ जाएगा? देखा जिस बॉल पर आउट हुआ, वेरी नेक्स्ट बॉल पर हमने देखा मलान रूड ने जिस तरह से चौका मारा और ये सूरत हाल बनी। प्रेशर रिलीज करने के लिए बॉलर को आप पर हावी नहीं होना चाहिए, और इस तरह से ये टैक्टिक्स जो हैं ये काम तो आते हैं। देखिए इंग्लैंड की टीम तो वैसे ही बहुत फ्रीडम के साथ खेलती है। दुनिया में फ्रीडम का जो सही एग्जाम्पल सेटिंग की है इन्होंने कि खुला कहना है, तो इंग्लैंड ने किया। और वो फिर उस तरह के रिसोर्सेज भी यूज़ करते हैं। 9वें 10वें नंबर तक उनके बड़े इफेक्टिव प्लेयर्स हैं, और इनके बॉलर्स भी बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, चाहे वो आदिल रशीद हो, उनकी सैम करन हो, तमाम बल्ले के साथ भी अच्छे खासे वो क्रिकेटर्स हैं। सो इनकी बैटिंग डेप्थ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये दूसरी टीमों के ऊपर अटैक ही रखते हैं। इस फ्रीडम की आपने बात की, उस फ्रीडम की एक केस स्टडी इंग्लैंड के कैप्टन आयर मॉर्गन ने पिछले वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ पेश की थी, जब उन्होंने ओडीआई की एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए थे। ठीक है जी,
हाँ, टाइम कम है जी। अगले कुछ प्रोग्राम्स में हम अब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर ही बात करेंगे कि किस तरह से इनको बेहतर किया जा सकता है और इतनी बड़ी हार के बाद कमबैक करना कितना मुश्किल होता है, ये जानेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। आज के शो से इतना ही।